इस दुनिया में जो अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, वो यही दर्शाती है कि कलयुग अपने चरम अवस्था पर आ चुका है और बढ़ते हुए पाप और अत्याचार के कारण कलयुग अपनी निश्चित आयु पार कर चुका है और अब समय आ चुका है भगवान कल्कि के इस धरती पर अवतरित होने का। भविष्यवक्ताओं ने भी इस बात को बताया है कि आने वाले अंत के थोड़े समय पहले एक ऐसा व्यक्ति इस धरती पर आएगा जो कि संपूर्ण काल का नाश कर देगा। और ऐसा ही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि इस धरा पर अवतरित होंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ से पहले क्या होने वाला है? भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंत के थोड़े समय बाद हमें महाप्रलय का प्रकोप दिखाई देगा और इसी समय हमें भगवान कल्कि जी के दर्शन प्राप्त होंगे। मित्रों, इस महाप्रलय में इंसानों को काफी कुछ झेलना पड़ेगा। जिस 64 प्रकार की महामारियों का सामना करना होगा, साथ ही प्राकृतिक आपदाएं अपना प्रचंड दिखाएंगी। मौसम भी स्थिर नहीं रहेगा और पृथ्वी की धुरी बदलने के कारण कई जगह भूकंप आएंगे जो कि इतने विनाशकारी रहेंगे कि करोड़ों लोगों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। लगातार बढ़ते हुए समुद्र के जल स्तर के कारण ये अंत बहुत नजदीक आ चुका है। भविष्यमालिका में कहा यह भी जा रहा है कि इस वर्ष गर्मी अपना प्रकोप दिखाएगी और ये इतनी भयानक होगी कि लोगों को अपने अपने घरों में बंद कर देगी, जो कि हम देख भी सकते हैं। मित्रों, 29 मार्च जिसे लोगों ने साधारण समझा था, उसमें जो जो घटना हुई हम सब ने देखी है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि भविष्यमालिका कोई साधारण पुस्तक नहीं है और इसी में बताया गया है कि कलयुग के अंत के बाद महाप्रलय देखने को मिलेगी और ये इतनी विनाशकारी होगी कि इस संसार से अधर्मी मनुष्यों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और केवल धर्मी मनुष्यों को ही सतयुग में प्रवेश मिलेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब जब इस धरा पर पाप और अधर्म की मात्रा बढ़ेगी, तब तब इस सृष्टि के कल्याण के लिए मैं अवतरित होऊंगा। और अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, जिनमें उन्होंने अनेक पापियों का अंत किया है, लेकिन अभी 10वां अवतार बाकी है, जिन्हें लोग भगवान कल्कि जी के नाम से जानेंगे। मित्रों, कली एक ऐसा राक्षस जो कि सभी युगों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये राक्षसी सेना के साथ साथ इंसानों को भी भगवान के विरुद्ध कर चुका है। ये अपनी माया से अधर्मी लोगों की मात्रा बढ़ाता जा रहा है और यही कारण है कि भगवान को इस कली के अंत के लिए 7 चिरंजीवियों की आवश्यकता पड़ेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का यह अवतार 64 कलाओं में निपुण होगा, जो कि अभी तक के अवतारों में सबसे शक्तिशाली होगा। और जैसा कि भविष्यमालिका में महाप्रलय का वर्णन किया गया है, वो यही समय होगा जब इस कली का संपूर्ण विनाश होगा और इसी कली के साथ करोड़ों अधर्मी लोग भी काल के गाल में समा जाएंगे। फिर प्रारंभ होगा एक नया युग जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे काला चक्र में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। एकमात्र कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें हमें इसके अंत के बाद महाप्रलय का सामना करना होगा, क्योंकि ये युग अपने पाप की सीमा पार कर चुका है। क्योंकि यह वह युग है जहां दीन दुखियों पर अत्याचार सबसे ज्यादा हुआ है। जैसे कि स्त्रियां जो कि पूजनीय होती हैं, केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में स्त्रियां पूजनीय होती हैं। एक स्त्री जो कि मां भी होती है, एक स्त्री जो कि बहन भी होती है और न जाने कितने रिश्तों से बंधी होती है। स्वयं त्रिदेव भी जिनको पूजते हैं, आज इस कलयुग में उन्हें ही अपमानित और दुखी किया जाता है। जीव जंतु जो कि बोल नहीं सकते और उनका पूरा जीवन इंसानों पर ही निर्भर होता है, और आज इसी कलयुग में उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि यह कलयुग कोई युग नहीं बल्कि सीधा सा नर्क का दर्शन होगा, जहां क्षमा, दया और प्रेम की मात्रा न के बराबर होगी। इस युग में हर व्यक्ति परेशान और दुखी होगा, और हम देख भी सकते हैं कि चाहे कोई कितना ही अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति इस युग में दुखी है।
और जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम अवस्था पर आ रहा है तो ये दुख और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कलयुग के प्रकोप के साथ ही ये माया, जो कि भगवान श्री हरि की दासी है, वो भी अपना प्रकोप दिखाने लगी है। हर इंसान लालची हो गया है और इसी लालच के कारण वो अपनों को ही धोखा देता जा रहा है। लेकिन पुराणों में इस बात का भी वर्णन है कि ईश्वर की भक्ति ही इस कलयुग के प्रकोप और माया से हमें बचा सकती है, और हर वो व्यक्ति इस युग परिवर्तन में सुखी होगा जो अपने धर्म का पालन करेगा और अपने धर्म को अपनाने लगेगा। धर्म से हमारा अर्थ हिंदू धर्म से ही नहीं, बल्कि उन सभी धर्मों से है जो अपने इष्ट के बताए मार्ग पर चलते हैं। अब जानते हैं आने वाला कलयुग कितना भयानक होगा। हम सबके दिमाग में कभी न कभी यह प्रश्न जरूर आता होगा कि दुनिया में इतने सारे दुख और परेशानियां हैं, तो क्या ये कलयुग के कारण है? और अगर हां, तो फिर कलयुग का अंत कब होगा? आज के समय में दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका दुख परेशानी दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार कब लेंगे, जिसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग की समाप्ति की बात करें तो विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं, जो कि कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के बारे में बताए गए हैं। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 22 साल रह जाएगी और लोग छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। जिस उम्र में लड़कियों में बचपन होता है, तब 5 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी और समाज से छिपती रहेंगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी, क्योंकि होते हुए युद्धों के कारण जमीन अपनी कार्य क्षमता खो बैठेगी, जिससे खेती पूरी खत्म हो जाएगी और किसान अपना कार्य बंद कर देगा। बढ़ती हुई गर्मी के कारण नदियां सूख जाएंगी और समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाएगा और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कहीं बारिश होगी तो कहीं गर्मी पड़ेगी, तो कहीं धरती फटने लगेगी और ठंड तो इतनी भयानक होगी कि लोगों को पूरी तरह पिघला देगी। इंसानों का खून तक जमने लगेगा। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएगी और होंगी तब भी दूध देना बंद कर देंगी। लोग बकरियों के दूध पर निर्भर हो जाएंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली हो जाएंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी और अपने मन मर्जी से काम करेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी और उसकी की बातें मानेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा होगा, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। उसका सारा जीवन परिवार को संभालने में निकल जाएगा। वो सारा समय गृहस्थी की परेशानी में निकल जाएगा और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उसके अंतिम समय में कोई भी उसके साथ नहीं होगा। लोग विषयी हो जाएंगे और पराई स्त्री और पराये धन के बारे में सोचते रहेंगे और उसकी लालसा रखेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक हो जाएंगे। पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्य बंद हो जाएंगे। ज्यादातर लोग अधर्मी हो जाएंगे और अपने धर्म को त्याग देंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। चोरी चाकरी की घटनाएं अपने चरम पर होंगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा और आपस में ही लड़ेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते नाते पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। लोगों में अपनापन खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा और उसको ही मरने पर उतर जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का वध करके भी दुखी नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कल युग में लोग शास्त्रों और धर्म से विमुख हो जाएंगे। गलत कार्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। स्त्रियों की उन पुरुषों में ज्यादा रुचि होगी जो अन्याय से धन कमाएगा। लोगों की आयु भी कम होती जाएगी, क्योंकि घोर कलयुग में लोग ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे।
और छोटी छोटी बीमारियों के कारण लोग काल के गाल में समा जाएंगे। लोगों की सहनशीलता कम हो जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। बादल फटने की घटनाएं आम होती चली जाएंगी। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और धरती फटने लग जाएगी, जिसमें अंदर से आग प्रवाहित होने लगेगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे और भयंकर गर्मी के कारण लोग मकानों में नहीं रहेंगे। लोग गड्ढे खोदकर धरती के नीचे रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा, जिससे खेती पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और भूखमरी की घटनाएं अपनी चरम होंगी। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्त नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी और फिर एक नया अध्याय प्रारंभ होगा, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जिनके अंदर छल कपट की भावना होगी, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे इंसान रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे। वो अपनी प्रजा को लुटते ही रहेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा और जगह अधर्मी लोगों को राज्य होगा, लोग पाप करके भी घबराएंगे नहीं। दिन पर दिन लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। चोर दिन में ही चोरी करने लगेंगे और छोटी मोटी बातों पर लड़ने लगेंगे। और जब पूरी पृथ्वी पर अंधकार यानी काला समय छा जाएगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा तथा समस्त अधर्मियों का अंत करूंगा। और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस युग में सभी धर्मियों को प्रवेश मिलेगा और हर जगह धर्म की स्थापना होगी। इस युग में मनुष्यों की 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वीलोक पर फिर से धर्म प्रेम दया की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी और लोग एक दूसरे से प्रेम की भावना रखेंगे। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी और हर व्यक्ति धर्मी होगा। तब सभी लोग ईश्वर में विश्वास करेंगे और ये युग स्वर्ग से कम नहीं होगा। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी और ईश्वर की परम कृपा होगी। लोग पूजन पाठ और कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल और ध्यान से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। साथ ही यह वही युग होगा जहां भगवान कल्कि का राज्य होगा और उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी होगा। सभी लोग भगवान विष्णु के अवतार कल्कि जी के दर्शन पर खुद को धन्य समझेंगे। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सतयुग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय और उपदेश का काल है। सतयुग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है। जहां मानवता दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप है, इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। और यह वही युग है जहां देवता भी मां धरा पर निवास करने लगेंगे और एक बार फिर से मां धरा अपना सुंदर रूप प्रस्तुत करेंगी, जहां हर तरफ हरियाली होगी। पेड़ों पर पंछी सुंदर गीत गाएंगे। सुंदर और बड़े बड़े पहाड़ होंगे।
नदियों को कंचन जल, हर जगह सोने की तरह चमकते हुए पुष्प होंगे, जिसकी खुशबू पूरे संसार को सुगंधित करेगी। जगह जगह देवताओं का निवास होगा। कल्कि जी भगवान विष्णु का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। कल की अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक है। कलयुग में जब लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे, तब ये अवतार प्रकट होगा। कल के अवतार की कथा कल की पुराण में आती है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहती है। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही उत्तर प्रदेश के संभल गांव में कल की भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल की भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल की जी की 2 पत्नियां होगी। पहली लक्ष्मी जी रूपी माता पद्मा, दूसरी वैष्णो देवी रूपी रमा जी। भगवान कल की जी के 3 पुत्र होंगे। भगवान कल की जी इस कलयुग के अंत के साथ ही सतयुग की स्थापना करेंगे, जहां बोकली नामक राक्षस का नाश करेंगे, और फिर इस कली के साथ ही समस्त अधर्मियों का अंत हो जाएगा, जिसके बाद संपूर्ण पृथ्वी पर फिर से जीवन की शुरुआत होगी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु या उनके विभिन्न अवतार पृथ्वी से बुरी ऊर्जाओं को दूर करने के लिए हमेशा पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। भगवान कल्कि जी भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार हैं, जिनके वर्तमान युग के अंत में प्रकट होने की उम्मीद है, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है। कल्कि जी के आगमन और कार्य का सही समय और स्वरूप हिंदू परंपराओं के बीच अलग अलग है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि है। माना जाता है कि वह बुराई को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बनाने के लिए पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट हुए। कल्कि जी को एक ज्वलंत तलवार के साथ एक सफेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है। उनका अवतार कलयुग को समाप्त करेगा और शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेगा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग के अंत तक बहुत सी घटनाएं दिखाई देंगी, जो कि भयानक होगी, जिसमें जगह जगह भारी नुकसान होगा। करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। साथ ही तरह तरह की बीमारियां आएंगी, जो ऐसी होंगी कि एक पल में किसी की भी जान ले लेंगी। 7 युग के अंतिम समय में धरती अंदर से फटने लगेगी, जिसमें लोग इनके अंदर समाहित हो जाएंगे, और हर समय तेजाब की वर्षा होगी। जगह जगह प्राकृतिक घटनाएं होने लगेगी। कहीं तो जंगलों में आग लगेगी, वहीं बहुत सी जगह भूकंप आएंगे। ये भूकंप इतने भयानक होंगे कि पूरे के पूरे शहर को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। ग्लेशियर के पिघलने के कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लगेगा, जिससे ये जल प्रलय की घटनाएं होने लगेगी, और ये समुद्रों का जल पूरी दुनिया को अपने अंदर समाहित कर लेगा। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इस वर्ष गर्मी भी अपना प्रकोप दिखाएगी, क्योंकि अब सूर्य पृथ्वी के बहुत नजदीक आ चुका है, जिससे इसे आग उगलने वाली गर्मी कहा जा रहा है। भविष्य मलिका में यह भी कहा गया है कि कल युग के अंतिम समय पर बहुत से देश तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेंगे, जिससे भारी मात्रा में नुकसान होगा और अनेक देश काल के गाल में समा जाएंगे। उनका पूरी तरह सर्वनाश हो जाएगा। इन युद्धों के कारण हर एक इंसान त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा, और ये वही अंतिम समय होगा जब दुनिया में भूखमरी प्रारंभ हो जाएगी। लोगों अन्न के एक दाने तक के लिए तरस जाएंगे। सभी सड़कों पर आकर आंदोलन करने लगेंगे। देश का राजा परेशान हो जाएगा और अपने पद तक छोड़ देगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। सभी लोग इस विकराल समय में मंदिरों के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाएंगे। जोरों से घंटियों की आवाजें सुनाई देंगी और चारों तरफ अंधकार होगा। और यह वही आखिरी समय होगा जब धर्मी मनुष्यों की रक्षा के लिए भगवान कल की लोगों के सम्मुख प्रकट होंगे और उनको अपना मार्गदर्शन देंगे। उनके शरीर से इतना तेज प्रकट होगा कि मित्रों, अगर हमारे धर्म ग्रंथों का ध्यान से अध्ययन किया जाए तो हमें यह मालूम पड़ता है कि कल युग का अंत समय से बहुत पहले हो जाएगा,
क्योंकि जिस तरह से पाप और अधर्म अपने चरम पर है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कलयुग का अंतिम समय है। रोजाना की होती हुई प्राकृतिक आपदाएं भी हमें यह संदेश दे रही हैं कि अब हम इंसानों के पास ज्यादा समय नहीं है। कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, जो कि कली को और भयानक शक्तियां प्राप्त करा रहा है, और समय के अंत में कली भी सबसे भयानक हो जाएगा। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, वो समय से पहले कलयुग का अंत कर देंगी। वैज्ञानिकों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि एक एस्ट्रॉयड धरती के बहुत नजदीक आ चुका है, और जिसकी समय अवधि कोई निश्चित भी नहीं है। केवल अब हम मनुष्यों को हरि कीर्तन ही बचा सकता है। हमारा सभी से अनुरोध है कि त्रिसंध्या प्रारंभ कर दे, ताकि अगर कलयुग का अंत भी हो तो हमें कोई दिक्कत व परेशानी का सामना न करना पड़े। वेद व्यास जी ने ही कल की पुराण की रचना की है, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त है, जिससे कि वह समय को देख सकते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि महाभारत, गरुड़ पुराण, भागवत गीता जैसे अनेक ग्रंथों की रचना वेदव्यास जी ने ही की है, और उन्होंने ही कल की पुराण की रचना की है। उनके अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा, और वह संभल गांव में आएंगे। उनके पास एक सफेद रंग का घोड़ा होगा, जो कि इतना शक्तिशाली होगा कि एक पल में कहीं भी पहुंच जाएगा। साथ ही उनके पास एक तलवार होगी, जो कि धरती बाहर संभालने की शक्ति रखेगी, और एक सुख नाम का तोता भी होगा, जो बहुत भविष्य और वर्तमान का जानने वाला होगा। ये सब उन्हें भगवान शिव जी से प्राप्त होगा। भगवान कल्कि जी के साथ साथ चिरंजीवी भी होंगे, जो आज भी धरती पर वास करते हैं, और वो भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये 7 चिरंजीवी है: हनुमान जी, विभीषण, राजबली, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, जो कि युग के अंत तक इस पृथ्वी पर वास करेंगे। ये सब किसी न किसी वचन से, श्राप से यह वास कर रहे हैं, और कलयुग के अंत बाद इनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि ही इस कलयुग का अंत करने के बाद सतयुग की स्थापना करेंगे, जहां हर जगह धर्म और शांति की स्थापना होगी, और सभी देवी देवता फिर से धरती पर वास करने लगेंगे। आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री कल्कि भगवान।